एक कल एक बैटिंग देख रहा था, मेरा बेटा देख रहा था, वो लेफ्ट हैंड है, वो भी लेफ्ट हैंड देख रहा होता है बैट्समैन ज्यादा। तो कोई पंजाब किंग्स से किसी ने 100 किया था। जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल के बाद दुनिया की सेकंड बड़ी लीग है, सेकंड मेजर लीग है। आप कराची से आ रहे हैं, आपने कहाँ देखा पब्लिसिटी, कहीं देखी आपने? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं। और सवेरे आपके घर से एयरपोर्ट तक बिल्कुल आपके पास जब ब्रांड हो और ब्रांड की फिर मार्केटिंग ना हो तो उस ब्रांड का फिर फायदा नहीं होता। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी जो है वो उसका स्टैंडर्ड आप मैच कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट से आप पहली बात तो ये अभी आपने बांग्लादेश की बात की, देखें बांग्लादेश में तो फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आकर खेला, इस लीग में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे। क्योंकि क्या इंटरेस्ट रह जाएगा इस तरह के बयान के बाद पूरा पाकिस्तान का पीएसएल में? आईपीएल और पीएसएल पैरेलली हो रही है और आईपीएल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस चैलेंज को कैसे हमारी जो पीएसएल है मुझे इन सेंस थोड़ी सी फेक लगती है। देखिए पास देखें, एक तो टीमें बहुत ज्यादा हैं फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग नीचे गया है, वो टैलेंट वो प्लेयर नजर नहीं आ रहे। कई बिल्कुल ठीक बातें हैं, सच बातें हैं, लेकिन भी तो इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में है ये सोच के कि हाँ जी पीएसएल तो एक ऐसी ब्रांड है कि लोग खुद ही दौड़ते चले आएंगे। अच्छा, एक जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आईपीएल के बाद दुनिया की सेकंड बड़ी लीग है, सेकंड मेजर लीग है। अभी मेरे गुज़िश्ता 2-3 शोज पहले सैयद मोहसिन अली साहब थे, उनका इस्लामाबाद से ही ताल्लुक है, रावलपिंडी से, और मेरे एक शो में बड़ी उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी। उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 5वीं 6ठे नंबर की लीग हो गई है, अब आप इसको दूसरे नंबर की लीग नहीं कह सकते। बल्कि इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी जो है वो उसका स्टैंडर्ड आप मैच कर सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल मोहसिन भाई ने जो बात की और सही है। देखिए और लीगों ने अपने आप को मतलब बेहतर से बेहतर, बिग बैश ने और बेहतर कर लिया। आप देखें साउथ अफ्रीकन लीग जो आ गई है वो बहुत अच्छी। आईपीएल तो उसका तो मुकाबला है ही नहीं ना, किसी भी लीग के साथ उनका मुकाबला नहीं है। और इसके अलावा आप देखें कैरेबियन लीग है वो बहुत अच्छी है। अब देखें अभी आपने बांग्लादेश की बात की, देखें बांग्लादेश में तो फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने आकर खेला, इस लीग में तो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे क्योंकि उनका अपना काउंटी सीजन है और जो बाकी जो टॉप के T20 प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाके खेल रहे हैं। तो अब तो हमारा मुवाजना ही नहीं है। तो और दूसरी ये बात करें ना कि आप प्रोफेशनलिज्म की भी अगर आप बात करें, टीमों की भी बात करें, अगर आप हमारे टीमों के कोचिंग स्टाफ को देख लें, वेयर आईपीएल के देखें कि वो थ्रू आउट तक काम करते हैं। अगर आप मुंबई इंडियन की बात करें, वहाँ पे जो उनके स्काउट्स का देखें जो कल्चर है उस मुल्क में, टीमों में उन्होंने स्काउट्स रखे हुए हैं। जॉन राइट जो इंडिया के कोच भी रहे और पहले न्यूजीलैंड के लिए खेलते रहे, वो स्काउटिंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर उस टीम के लिए। और उसके अलावा देखिए हर टीम में 6 से 7 लेजेंड्स उन्होंने बिठाए हुए हैं। तो जो जिस मुल्क में 50+ टॉप दुनिया के कोचेज काम कर रहे हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है, ये जो आने वाले लड़के हैं वो, और एवरेज हम अगर अपने देखते हैं जिस तरीके से हमारी टीमों में फैमिली सिस्टम है, दोस्तियां यारियां निभाई जाती हैं, कुछ लोग जो है T20 खेले भी नहीं है तो वो आके कोचिंग के सेटअप में काम कर रहे हैं। तो ये तो एक तो मुवाजना तो बनता ही नहीं है कि आप कहें कि आईपीएल या बाकी टीमें। हम लोग वाकई मोहसिन भाई ने जो बात की बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 5वें 6वें नंबर पर अगर आप इसको रैंक करें तो ये बेहतर होगा। और उसके अलावा नए जो साउथ अफ्रीकन मेरे ख्याल से उन्होंने कोच रखे हैं, अभी तक उन्होंने पता नहीं ज्वाइन भी किया है कि नहीं किया। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं ड्रेसिंग रूम में। अगर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी जो पीएसएल है मुझे इन सेंस थोड़ी सी फेक लगती है। देखें ये चीज़ें अगर आप एक हफ्ता पहले कोचेज को इकट्ठा करते हैं, प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कम्बिनेशन, राइट कम्बिनेशन बन जाए, तो बड़ा ही मुश्किल होता है ये। मगर अनफॉर्चुनेट है, लोग दुनिया के जो प्लेयर्स हैं अपने मुल्कों के लिए भी खेलना होता है, उन्होंने बाकी भी कमिटमेंट्स होती हैं, तो बड़ा ही शॉर्ट पीरियड होता है इसमें। तो जो टीम, जो मैनेजमेंट अच्छी होती है तो उनकी टीम अच्छा परफॉर्म। तो अब आईपीएल शुरू हो चुका है एंड जिस तरह आईपीएल लीग की हाइप है वो है ना, हम मॉनेटरी बेसिस पे उनसे हम compete नहीं कर सकते। तो बड़ा चैलेंज है, कल से शुरू हो रही है पीएसएल, एक ऑडियंस को यहाँ से खींच के अपने पास लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखें उनकी लीग में जो प्लेयर आए होते हैं, करंट प्लेयर बहुत से खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल भी, उनके अपने प्लेयर। मैंने कल एक बैटिंग देख रहा था, मेरा बेटा देख रहा था, वो लेफ्ट हैंड है, वो भी लेफ्ट हैंड देख रहा होता है बैट्समैन ज्यादा। तो कोई पंजाब किंग्स से किसी ने 100 किया था, बड़ा फास्ट 100 किया था, पता नहीं प्रवेश क्या नाम था, खब्बा, बड़ा अच्छा खेल रहा था, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। बाहर के प्लेयर आए, मैं मिच मार्श की बैटिंग देख रहा था, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। तो एक चीज तो देखें मानने वाली है कि उधर करंट प्लेयर खेल रहे होते हैं और उनकी अपनी टीम भी बहुत जबरदस्त है, उनके लोकल प्लेयर भी बहुत ज्यादा हैं। आर्या की बात कर रहे हैं आप, प्रियश आर्या। हाँ, प्रियश आर्या, ऐसा कोई लड़का खेल रहा था, उसने बड़ा तेज 100 किया था, 38 बॉल्स पे पता नहीं किया था।
और जहाँ का बॉल था वहीं खेल रहा था। ये सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस चीज़ का आ रहा था कि उसने तेज़ भी खेला है और जहाँ की बॉल थी वहाँ खेल रहा था। ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो उनके पास देखें, एक तो टीमें बॉल, अगले साल भी मोस्ट प्रॉब्ली यही टाइम फ्रेम होगा, बिकॉज उस वक्त जो है T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा, जिस वक्त PSL की जो है वो विंडो है, तो वही टाइम फ्रेम फिर से एक आएगा सामने। मगर चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं PSL किस लिहाज से अपडेट? IPL और PSL पैरेलली हो रही है और IPL ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस चैलेंज को कैसे थोड़ा सा इसको जो है ना, क्योंकि साल में एक ही दफा आती है, ठीक है ना, ब्रांड भी है आपका। जितने ओवरसीज क्रिकेटर्स आते हैं वो इस फॉर्मेट की, हमारे खासतौर पर हमारी लीग की जो बॉलिंग को बहुत इंजॉय करते हैं और बड़ा सराहते हैं कि ऐसी लीग कोई भी दुनिया में लीग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग किसी की नहीं होती। ये खुद वो प्लेयर्स बात भी करते हैं। तो अगर एक चीज़ पॉजिटिव, ओवरसीज प्लेयर्स को भी मज़ा आ रहा है और आने से भी कोई मना नहीं होता, सारे आते भी एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे। IPL की तरह बड़ा महीने वाला, मतलब 1.5-2 महीने वाला लीग नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। तो आई मीन कि थोड़ा सा जो है ना वो कैलेंडर देख के पूरे साल का, एंड देन उनको इस लीग को जो है ना पूरा टाइम देना चाहिए। हाँ प्लीज़, क्योंकि ये इसी जिस तरह यूसुफ ने कहा था, इस प्लेयर से हमारे क्रिकेटर्स को बड़ा फ़ायदा होता है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक सीजन खेल के आए हुए होते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, और ओवरऑल फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट मिलता है, हर लिहाज से एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क के अंदर रहती है महीना। तो आई मीन कि इसको थोड़ा सा कैलेंडर देख के अंदर शेड्यूल के हिसाब से दोबारा उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें चीज़ों को। जैसे 2016 से लेकर आज तक आप काफ़ी इसके सीज़न खेले, कुछ लोकल प्लेयर्स की क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आया कि मायार कुछ अपनी जगह पर कायम है या नीचे गया है? कायम नहीं, थोड़ा सा कहूँगा कि नीचे गया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नीचे गया है। वो टैलेंट, वो प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपकी ग्रास रूट लेवल पे, जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे हैं, तो हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं। तो प्रॉब्लम नीचे ही है, वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी 3-4 साल, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्वालिटी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में आज PSL शुरू होने जा रहा है और इसी बीच पाकिस्तान मीडिया में डिबेट हो रहा है कि नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी आवाम को स्टेडियम की तरफ खींचने में कितना सफल होगा, और पाकिस्तान की PSL को सफल करने के लिए पाकिस्तानी आवाम को मैच की तरफ रुख करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पाकिस्तानी PCB का कोई भूमिका नहीं है। और आपने देखा ही होगा, मोहम्मद यूसुफ कह रहा है कि उसकी बेटा जो कि लेफ्ट हैंडेड क्रिकेट खेलता है, वो भी पंजाब किंग की प्रियांश आर्या ने जो सेंचुरी किया उस मैच को देख रहा था, और साथ में मोहम्मद यूसुफ भी देखा था। इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान में IPL की लहर कितना ज़्यादा है, और पाकिस्तान की क्रिकेटर के घर में भी IPL को देखा जाता है। साथ में शाहिद अफरीदी भी IPL की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया था। PSL की वजह से पाकिस्तान की टैलेंट बढ़ा नहीं है, तो बरंच घट के काम हुआ है। तो पाकिस्तानी हर वक्त PSL को IPL से कंपेयर करते हैं, लेकिन PSL की मार तो अब तो दुनिया की सबसे नीचे वाले लीग में चला गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उससे ऊपर है। और दूसरी तरफ आज PSL की ओपनिंग सेरेमनी है। पाकिस्तान मीडिया में इतना भी क्रेज नहीं है कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी आज हो रहा है, लेकिन जब IPL की सेरेमनी इंडिया में हो रहा था, पूरी इंडिया में एक क्रेज था, और इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भी IPL की ओपनिंग सेरेमनी के लेकर, दुनिया की क्रिकेट फैन के अंदर IPL के लेकर एक क्रेज देखा गया था।